दोस्तों फ्यूजन ही वो चीज है जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल के हीरोज और विलन्स पावर की नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन ऑफ ऑल टाइम के बारे में। The evil that once filled his entire being has greatly diminished, and when we unite, I trust he will use our combined strength in the service of good. दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। Awesome! I have way more power than I did before. Now, the only problem is you. दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में फ्यूजन एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि दोस्तों ड्रैगन बॉल के हीरोज और विलन्स को बहुत ही पावरफुल बना देता है। ड्रैगन बॉल में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसा चीज नहीं है जो कि कैरेक्टर का पावर को बढ़ाता है, बल्कि फ्यूजन भी एक ऐसा चीज है जिसमें कैरेक्टर फ्यूज होते हैं और फिर वो एक कैरेक्टर में चेंज हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसका पावर लेवल भी बहुत गुना बढ़ जाता है। पर दोस्तों क्या आप कभी नोटिस किए हैं कि ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में कौन सा फ्यूजन सबसे पावरफुल है? अगर नहीं किए हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पिकोलोस नामेकियन फ्यूजन। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो नामेकियन फ्यूजन ड्रैगन बॉल जी के शुरुआती टाइम में आया था। भले अभी के टाइम में ये फ्यूजन को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर ये फ्यूजन की वजह से पिकोलो को एक नया पावर लेवल को अचीव करने में हेल्प मिला था। अगर हम नामेकियन फ्यूजन का बात करें तो इस चीज में पिकोलो और कामी का ही नाम आता है। पिकोलो और कामी के फ्यूजन की वजह से पिकोलो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। जिन दोस्तों इतना पावरफुल हो गया था कि वो एंड्रॉइड 17 को बराबरी का टक्कर दिया था। और दोस्तों इस फ्यूजन में पिकोलो बहुत ही पावरफुल है। अभी दोस्तों 9 पे आता है परफेक्ट सेल। दोस्तों वाले एंड्रॉइड्स बहुत ही खतरनाक थे, पर यहाँ पर सेल के सामने एंड्रॉइड्स का पावर बहुत ही कम पड़ जाता है। अगर हम नोटिस करते हैं तो सेल अपने शुरुआती टाइम में थोड़ा कमजोर था, पर जब वो एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18 को एब्सॉर्ब कर लिया था तब उसका पावर एक डेक्स्ट्रोटी वाला लेवल में पहुंच गया था जिसका कोई दोस्तों हिसाब नहीं था। ये इतना ज्यादा पावरफुल और इविल हो गया था कि इसको हराने के लिए गोहन को अपने सुपर सेन 2 फॉर्म में आना पड़ा था। इस बार दोस्तों फाइट बहुत ही खतरनाक हुआ था। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अगर गोहन को सुपर सेन 2 फॉर्म में आना पड़ा था तो परफेक्ट सेल कितना पावरफुल होगा। अब इस बार 8 पे आता है सुपर बू। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी के यूनिवर्स में आपको तो माजिन बू आर्क के बारे में पता ही होगा, और माजिन बू आर्क में कुछ इपिक मोमेंट्स को भी दिखाया गया था, और खास करके एक इपिक मोमेंट तब बना था जब वो अपने सुपर बू फॉर्म में आया था। अगर हम देखते हैं तो कुछ समय के लिए गोटेन और गोहान दोनों ही बू को रोके थे, पर जब बू उन दोनों को एब्सॉर्ब कर लिया था तब उसका पावर एक अलग ही लेवल में पहुंच गया था। यहाँ तक कि दोस्तों इसको डिफीट करने के लिए वेजिटा और गोकू को भी फ्यूज होना पड़ा था। लास्टली कुछ भी हो, अगर विलन पावरफुल हो गया तो हीरोज को डिफीट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि दोस्तों इस केस में हम देख सकते हैं। अब इस 7 पे आता है गोटेन। दोस्तों गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही ऑलरेडी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, पर जब ये दोनों फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं तब ये दोनों फ्यूज होके गोटेंग बन जाते हैं। अगर हम देखते हैं तो बू को हराने के लिए ये दोनों का फ्यूजन किया गया था। स्टार्टिंग में तो लगभग गोटेंग पावरफुल था ही, पर दोस्तों यहाँ पर ये कुछ समय के दौरान ही सुपर सेन 3 फॉर्म को अचीव कर लिया था, जिसकी वजह से दोस्तों इसका पावर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ गया था। लास्ट दोस्तों गोटेन तो फ्यूज हो गया था, लेकिन दोस्तों फिर भी ये सुपर सेन 3 फॉर्म को अचीव कर लिया था। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इसका पावर लेवल किस हद तक का होगा। अब इस 6 पे आता है बेबी वेजिटा। दोस्तों आपको भी पता होगा कि ड्रैगन बॉल जीटी में कई सारा चीज थोड़ा अलग अलग लाया गया था, और एक तरफ से वो सभी चीज ठीक ही था, पर दोस्तों इसके अलावा ड्रैगन बॉल जीटी में एक फ्यूजन को भी लाया गया था जो कि दोस्तों पावरफुल के मामले में बहुत ही अच्छा था। इस दौरान हम बेबी को ही मेन विलन के हिसाब से देखे थे। ये बहुत ही एक्सीलेंट विलन साबित हुआ था, और साथ में सेंस के प्रति इसका गुस्सा भी बहुत ही था। इस बार दोस्तों बेबी वेजिटा के साथ फ्यूज हो गया था, और ये फ्यूजन सही में दोस्तों बहुत ही पावरफुल था। अब दोस्तों 5 पे आता है सुपर एंड्रॉइड 17। दोस्तों ड्रैगन बॉल जीटी में हमें और एक एक्सीलेंट विलन देखने को मिला था जिसका नाम दोस्तों सुपर एंड्रॉइड 17 था। एक्चुअली में अगर हम नोटिस करते हैं तो ये एंड्रॉइड 17 और हेल फाइटर 17 का फ्यूजन ही था, जिससे सुपर एंड्रॉइड 17 आया था। ये इतना पावरफुल था कि जी फाइटर्स इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। खास करके इसको हराना तब मुश्किल हो गया था जब ये गोकू का 10x कामयाबियां को एब्सॉर्ब कर लिया था। इसकी वजह से दोस्तों ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। पर दोस्तों यहाँ पर हर एक विलन का कमजोरी जरूर होता है, और ये विलन का यही कमजोरी था कि ये जब एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तब ये खुद को डिफेंड नहीं कर पाता है, और दोस्तों ये कमजोरी का फायदा गोकू उठाया था। अब इस 4 पे आता है फ्यूज चामासु। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर का फ्यूचर ट्रंक्स आर्क एक बहुत ही अच्छा पार्ट है जिसमें हमें 2 विलन का फ्यूजन देखने को मिला था। वो 2 विलन का नाम जामासु और गोकू ब्लैक था।
एक तरफ से देखा जाए तो ये दोनों पहले से ही बहुत ही पावरफुल थे, पर दोस्तों ये दोनों बाद में फ्यूज हो गए थे और इसके बाद ये दोनों फ्यूज जामासु में चेंज हो गए थे। यहाँ पर दोस्तों फ्यूज जामासु बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि दोस्तों जामासु एक गॉड था और गोकू ब्लैक एक मॉर्टल था, जो कि दोस्तों गोकू का बॉडी था, जिसकी वजह से दोस्तों इसके लिए अपने एनिमी को हराना बहुत ही आसान हो गया था। लेकिन दोस्तों इसको हराने के लिए जी फाइटर्स को भी फ्यूजन का सहारा लेना पड़ा था और लास्ट में इसको फ्यूचर ट्रंक्स ही डिफीट किया था। अभी दोस्तों नंबर 3 पे आता है कीफला। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो यूनिवर्स 6 के सीएंस भी पावर के मामले में कम नहीं होते हैं और इसका सही एग्जांपल कीफला है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कॉलीफ्ला और केल का फ्यूजन डांस की वजह से ही कीफला फ्यूजन निकली थी। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी, यानी इतना ज्यादा पावरफुल कि सुपर सैयन ब्लू गोकू भी एक बार के लिए इसका पावर को हैंडल नहीं कर पाया था। इसको हराने के लिए गोकू को अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में आना पड़ा था और फिर गोकू अपना वन ऑफ द बेस्ट कामेहामेहा की मदद से उसको डिफीट किया था। अभी दोस्तों नंबर 2 पे आता है गोजिटा। दोस्तों गोजिटा और वेजिटो में कौन स्ट्रॉन्गर है, फैंस के बीच में फाइट चलते आ रहा है, लेकिन दोस्तों हमारा यही मानना है कि गोजिटा कहीं ना कहीं वेजिटो से थोड़ा कम पावरफुल है। एक तरफ से देखा जाए तो गोकू और वेजिटा दो तरीके से फ्यूज हो सकते हैं, पहला फ्यूजन डांस की वजह से और दूसरा पोटरा इयरिंग की वजह से। गोकू और वेजिटा जब फ्यूजन डांस करके फ्यूज होते हैं तब वो दोनों गोजिटा में चेंज हो जाते हैं। गोजिटा ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित हो चुका है। गोजिटा को हम पहली बार ड्रैगन बॉल Z मूवी सुपर जानेम्बा में देखे थे, जिसमें दोस्तों गोजिटा जानेम्बा को डिफीट कर दिया था। इसके बाद दोस्तों दूसरी बार इसको हम ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली में देखे थे, जिसमें ये सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को अचीव कर लिया था और इसकी वजह से वो फिर ब्रॉली को डिफीट कर दिया था। और दोस्तों पावर के मामले में गोजिटा किसी से कम नहीं है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है वेजिटो। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो वेजिटो गोकू और वेजिटा का दूसरा फ्यूजन है, जो कि दोस्तों पोटरा इयरिंग की वजह से ही हो पाता है। ये फ्यूजन की वजह से गोकू और वेजिटा सुपर बू और फ्यूज जामासु को बराबरी का टक्कर दिए थे। अगर हम नोटिस करते हैं तो वेजिटो से जितना पावर जनरेट होता है उतना ज्यादा पावर शायद किसी दूसरे फ्यूजन में जनरेट नहीं होता है। इसकी वजह से ये फ्यूजन नंबर 1 पोजीशन को डेफिनेटली डिजर्व करता है। लास्टली हम यही कह सकते हैं कि वेजिटो ही एंटायर सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूज्ड फाइटर है। हमारा दोस्तों यही मानना है, लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यही था ड्रैगन बॉल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल फ्यूजन ऑफ ऑल टाइम के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।